अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसमें हम पढ़ेंगे पीएच, के बी, पीके, पीकेबी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या डेरिवेशन ऑफ पीएच। वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, ये एज एन एसिड भी बिहेव कर सकता है और एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है। इस इक्वेशन में देखेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल एज एन एसिड बिहेव करेगा, दूसरा बेस बिहेव करेगा। एक जो वाटर मॉलिक्यूल जब H पॉजिटिव लूज करेगा और दूसरा जो है वो गेन करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसको हम कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन ऑफ वाटर। इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर H2O, इट गिव्स H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लिखेंगे तो ये आएगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। वाटर जब केसी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इट इज इक्वल टू KC मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है इसकी, और वाटर की कंसंट्रेशन 1 लीटर वाटर में 55.5 मोल्स होते हैं। जब इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, क्योंकि वाटर जो है वो इतना कम आयोनाइज होता है कि उसकी कंसंट्रेशन तकरीबन कांस्टेंट रहती है, तो हमने इसे एक नया कांस्टेंट कह दिया, दैट इज KW, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू जो है 10⁻⁻14 है और ये इक्वल है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के। ये 10⁻⁻14 जो वैल्यू है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर पे है। क्योंकि इस इक्वेशन में H पॉजिटिव और OH दोनों इक्वल हैं, इनकी कंसंट्रेशन इक्वल है, इसलिए H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 आती है और OH की भी 10⁻⁻7 आती है। जब हम इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, तो वैल्यू है नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻7। नेगेटिव लॉग को हम केमिस्ट्री में स्मॉल p से लिखते हैं और H की जो है नेगेटिव लॉग को pH से शो करते हैं। pH जो है वो 7 है। वाटर जो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसकी pH 7 है। इसी तरह OH हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की जब हम नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो POH आता है, वो भी 7 के इक्वल है। जब KW का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो 14 आता है, तो हम कहते हैं pH प्लस POH इट इज इक्वल टू 14। द आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑलवेज रिमेन सेम। जैसा कि नेम से शो होता है कि आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है किसी भी सब्सटेंस में, अगर हम बेस ऐड करेंगे तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन उसमें कम हो जाएगी और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा। नेक्स्ट है कि सिग्निफिकेंस क्या है, पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है, पीएच हम पढ़ते क्यों हैं, ये कुछ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीएच की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ऑल दो इसकी बहुत ज़्यादा जगह पे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हम कुछ जो हैं वो देखते हैं। पीएच का स्केल 0 से 14 तक होता है। 0 जो है वो मोस्ट एसिडिक होती है, जो जो वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी एसिडिटी कम होती जाएगी। 7 न्यूट्रल है और 14 जो है वो अल्कलाइन है। पीएच की बात कर रहे हैं हम। हमारे बॉडी में जो है पीएच जो है वो थोड़ी सी अल्कलाइन होती है, वो जो 7.2 से 7.45 के करीब होती है। लेकिन बॉडी का मैकेनिज्म है कि वो अपनी पीएच को जो है वो मेंटेन रखता है। अगर पीएच जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो इसके काफ़ी सीवियर जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। समटाइम कोमा में भी जा सकता है बंदा या डेथ भी हो सकती है। बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में डिफरेंट एसिड्स बनते रहते हैं और बॉडी उनको न्यूट्रलाइज करती रहती है। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड्स हों तो उसके डिफरेंट जो है वो डिजीज़ प्रोड्यूस होती हैं, जिनमें ओबेसिटी, डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, किडनी स्टोन्स, आर्थराइटिस, कैंसर वगैरह है। ब्लड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अल्कलाइन होता है। अगर वो
नॉर्मल से ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा डिज़ोल्व होती जाएगी। कैंसर सेल्स जो होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ही प्रोड्यूस होते हैं। स्टमक एसिड जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। एसिड्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, टूथ डिके वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है उससे जो है दांतों का काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है। दूध जो है फट जाता है, ख़राब हो जाता है, कर्डल्ड है, वो एसिडिटी की वजह से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फर्मेंटेशन करते हैं और उसमें एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। इसका फ़ायदा भी है, इसके नुकसान भी हैं। क्रॉप्स के लिए पीएच जो है वो बहुत सूटेबल होनी चाहिए। कॉपर वेसल्स के ऊपर टार्निशिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, उनको भी एसिड से हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। सारे के सारे एसिड्स और बेसिस जो हैं वो इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। बहुत से फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ एटम्स, बॉन्ड, साइज और दूसरे फैक्टर्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा आयोनाइज होते हैं, वीक एसिड्स जो हैं वो कम आयोनाइज होते हैं, और यही जो है रूल जो है वो बेसिस पे भी अप्लाई होता है। वीक एसिड्स और बेसिस जो हैं वो रिवर्सिबल जो हैं वो आयोनाइज होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या डेरिवेशन ऑफ के ए एंड पी के ए। एक जनरल एसिड लिया हमने, एच ए वाटर में ऐड करते हैं तो आयोनाइज हो जाएगा, H3O पॉजिटिव और ए नेगेटिव बन जाएगा। के सी लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसनट्रेशन कांस्टेंट है, एज अ सॉल्वेंट बिहेव करता है, वाटर के बहुत कम मॉलिक्यूल यूज होते हैं, तो जब हम इसे के सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज के ए। के ए की वैल्यू है H पॉजिटिव ए नेगेटिव ओवर एच ए। के ए होता है आयोनाइज्ड एसिड ओवर अनआयोनाइज्ड एसिड। जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन होगी, न्यूमिरेटर में वैल्यू ज़्यादा होगी, के ए की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, तो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए के ए की वैल्यू ज़्यादा होने से एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी। दैट्स वी कैन कॉल के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ये कुछ टेबल में वैल्यूज गिवन है के ए की। जब हम इन वैल्यूज को देखते हैं तो के ए की वैल्यू जो है वो 10 की पावर में आती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आती है। इस तरह की वैल्यूज को डील करना थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है, तो हम इसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। जब हम इसका नेगेटिव लॉग लेंगे के ए का तो इसको कहेंगे पी के ए। जो वैल्यू नॉर्मली ज़्यादा होती है वो लॉग लेने के बाद भी ज़्यादा होती है, लेकिन जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो इनवर्स जो है वो हो जाएगा सारा। तो जो के ज़्यादा होने से एसर स्ट्रॉन्ग था, तो अब उसकी पी के ए वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं पी के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसर। नेक्स्ट उसी तरह ही है स्ट्रेंथ ऑफ बेस, के बी एंड पी के बी। जिस तरह प्रीवियस इक्वेशन में देखा था हमने, एच ए जो है वो एसिड था, जब उसने एच पॉजिटिव लूज किया तो वो ए नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ए नेगेटिव जो है वो कंजुगेट बेस है, ए नेगेटिव प्लस H2O, OH नेगेटिव और एच ए। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली वाटर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा के बी। के बी भी उसी तरह ही है कि आयोनाइज्ड ओवर अनआयोनाइज्ड स्टेट में, तो जितनी के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और पी के बी जब नेगेटिव लॉग लेंगे, पी के बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ बेस के। लास्ट पे हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। के ए और के बी की जो इक्वेशंस आई हैं उन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है के ए और के बी, इसका प्रोडक्ट इक्वल होता है एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव के। एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव हम पहले देख चुके हैं कि के डब्ल्यू की इक्वल होता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। जब हम सब का नेगेटिव लॉग लेंगे तो के ए का नेगेटिव लॉग के बी का नेगेटिव लॉग पी के बी आ जाएगा। इस तरह पी एच प्लस पी ओ एच, ये पी के डब्ल्यू, ये 14 आ जाएगा। तो पी एच प्लस पी ओ एच ये भी 14 आता है, ये हम पहले दे चुके हैं। पी के ए और पी के बी भी 14 आता है। अगर एक वैल्यू ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी, इसलिए इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका कंजुगेट बेस जो है वो वीक होगा। और इसी तरह
अगर बेस जो है वो वीक होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। यही था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस।